जगदीशपुर अनुमंडल क्षेत्र के बेया नगर में आवासीय प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान विद्यालय प्रबंध निदेशक राजेश कुमार मिश्रा ने कहा, हमारे यहाँ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय आर.के. मिशन, गुरुकुल, चमन वाटिका, रेलवे स्कूल, हिंदू विद्यालय आदि टॉप विद्यालय में प्रतिवर्ष बच्चे चयनित होते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारा विद्यालय बेया चौरस्ता रोड बिलौटी पैलेस के सामने है। आइए सुनते हैं विद्यालय के निदेशक राजेश कुमार मिश्रा ने क्या कहा। सुधीर कुमार की रिपोर्ट। आ रहा है और आपका विद्यालय बिहिया नगर में है, क्या सुविधाएं हैं और बच्चों को क्या, गार्जियन को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को सनातन धर्म के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। देखिए, आज के जगत में शिक्षा में बहुत सारे विद्यालय आ चुके हैं। शिक्षा एक व्यवसाय की तरह विकसित हो रहा है। बहुत से विद्यालय खुल रहे हैं, प्रतिवर्ष नए नए विद्यालय आते हैं। हमारा जो विद्यालय प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान आवासीय विद्यालय है, मूलतः यह एक गैर सामाजिक संस्था भारतीय समाज सुधार केंद्र NGO से चलता है और हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को देश के समकक्ष ला करके जो टॉप विद्यालय हैं उनकी तैयारी करा करके हम लोग बच्चों को देश के टॉप 20 विद्यालयों में नामांकन कराते हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, रामकृष्ण मिशन, बनस्थली, गुरुकुल, हिंदू विद्यालय। इन तरीके से जो टॉप मोस्ट विद्यालय है वहाँ हमारे बच्चे प्रति साल चयनित होते हैं। और हमारे यहाँ तैयारी जो है हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों माध्यमों में 6 के लिए, 9 के लिए और 11 के लिए, तीनों क्लासों के लिए होती है और काफ़ी बच्चे हमारे सफल भी होते हैं। इस बार हमारे 21 बच्चे देश के विभिन्न टॉप विद्यालयों में चयनित हुए हैं और अब तक हमारे इस विद्यालय संस्थान की ओर से 370 प्लस परीक्षार्थी सफल हो चुके हैं। साथ ही नए इस वर्ष का ऑफ़र हमने ये दिया हुआ है कि कोई भी 1 माह का फीस सिर्फ जमा करके हमारे यहाँ जो एकेडमिक है उस एकेडमिक में एडमिशन करा सकता है। तो मुफ्त नामांकन अभी जारी है। प्रतियोगिता निकेतन आपने रखा है नाम, अब बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, ऐसा क्या सोचे कि प्रतियोगिता ही रखें? देखिए, प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान आवासीय विद्यालय हमारे विद्यालय का नाम है। तो आज का जो युग है वह कॉम्पिटिटिव युग है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए हमें कंपटीशन फाइट करना पड़ रहा है। आज आप देख सकते हैं कि एक प्रतियोगिता परीक्षा कोई भी हो रही है तो 1 पर 1 लाख कैंडिडेट जो है वो कंपटीशन दे रहे हैं। 1 लाख में 1 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो शुरुआत से ही बच्चों को प्रतियोगिता के माहौल के लिए हमें तैयार करना होगा, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है उस समय जनसंख्या विस्फोट और प्रबल होने वाली है। तो और ज़्यादा कंपटीशन बच्चों को फेस करना है। तो अगर बच्चों को शुरू से ही कंपटीशन की तैयारी कराई जाए तो बच्चों के लिए आने वाला भविष्य जो है वह सुखद सुनहरा होगा। भविष्य की बात कर रहे हैं, बच्चे में वो संस्कृति नहीं आ पा रही है, बच्चे खेल कूद नहीं पा रहे, शारीरिक व्यायाम, खेल कूद से शारीरिक व्यायाम होता है, मोबाइल में बिजी रहते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले के माहौल में और अभी के माहौल में जो है बहुत सारा अंतर आ गया है। लेकिन हमारा जो विद्यालय है वो स्लोगन हमारा है कि संस्कार के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारा जो है मुख्य ध्येय होता है। हम लोग बच्चों को टाइम टू टाइम विभिन्न एक्टिविटी कराते हैं और विभिन्न जीवनी जो है महापुरुषों की जीवनी हम लोग मनवाते हैं और बच्चों को अपने देशभक्त महान पुरुषों के बारे में टाइम टू टाइम हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं, उनकी जीवनी के बारे में बताते हैं ताकि बच्चे उनका आदर्श जो है माने। और जहाँ तक मोबाइल वगैरह की बात है तो मोबाइल का जो अब सिस्टम चला हुआ है, इसके लिए तो स्कूल विद्यालय शिक्षक जो है वो तो मोटिवेट करते ही हैं, साथ ही जिस माहौल में बच्चे रहते हैं उनका अभिभावक का भी इसमें बहुत अहम किरदार होनी चाहिए। अगर अभिभावक ध्यान देंगे
तो बच्चे जो है धीरे धीरे मोबाइल से दूर रहेंगे। दूर इन द सेंस कि मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल अवॉइड करना है, ये एक दुधारी तलवार की तरह है। जैसे इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं तो इससे बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो हमें ये वॉच करते रहना है कि मेरा बच्चा जो है कौन सी साइट देखता है, क्या करता है। इस तरीके से अगर उसको मोटिवेट करके हम जो है उसका गुड सेंस लें तो बच्चों का काफ़ी विकास होगा। लेकिन अगर गुड सेंस में वो यूज नहीं होता है, अगर बैड सेंस में यूज होता है तो फिर जो है वो बच्चे के भविष्य के लिए काफ़ी खतरनाक होता है और सिद्ध भी हो रहा है। बच्चों में संस्कार कैसे आएगा, क्योंकि संस्कारवान नहीं हो पा रहे हैं बच्चे। विद्यालय में तो व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, लेकिन आजकल के बच्चे बड़ों को सम्मान करना भूल गए हैं। देखिए, सम्मान और संस्कार, संस्कृति की बात की जाए, ये सारी चीज़ें जो है हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है, हमारे जो बच्चे के गार्जियन हैं, अगर वो सुशिक्षित हैं, सभ्य हैं, अगर प्रेरणादायक बातें बच्चों को बताते हैं, उनके मन स्थिति को समझते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो वैसे माहौल में अगर बच्चे पलेंगे तो अपने आप जो है उनके अंतर्गत सभ्यता, संस्कृति, बड़ों के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति आस्था, ऐसे भाव विकसित होंगे। स्कूल बता सकता है लेकिन एक्चुअल जो करना है वो घर पे ही होगा। अगर पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे को प्रेरक बातें बता करके, लोगों की, महापुरुषों की जीवनी बता करके, सारी बातें बता करके, पूजा पाठ की तरफ प्रेरित करके उन्हें सुसंस्कृत और सभ्य बना सकते हैं। अगर हम अपने संस्कृति को जानेंगे, अपनी सभ्यता को पहचानेंगे, अपने लोक आस्थाओं के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने पर्व त्यौहार के प्रति हमारे बच्चे अगर जुड़ेंगे तो निश्चित ही बच्चे सभ्य और सुसंस्कृत बनेंगे। देखिए, बड़े स्कूल कहने का सेंस ये है कि बड़ा कॉरपोरेट हाउस अगर आ गया, और बड़ा कॉरपोरेट हाउस जो है चकाचौंध भरी दुनिया से, बड़ा बैनर, बड़ा विद्यालय का भवन, क्लासरूम एसी, ऐसा करने से कोई विद्यालय बड़ा नहीं होता। बड़ा ये है कि कौन कितना दे रहा है, आउटपुट क्या निकल रहा है। बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं जो आ रहे हैं, और बच्चों का अगर जो है विकास नहीं हो पा रहा है, मौलिक विकास, जो उनको बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। जैसे आज की स्थिति क्या हो गई है कि लोगों के पास डिग्री है और उस डिग्री के अनुरूप उनके पास ज्ञान नहीं है। लोग मैट्रिक कर गए, मैट्रिक का आप क्वेश्चन दीजिए, कर नहीं पाते हैं। इंटरमीडिएट कर लिया, इंटरमीडिएट का क्वेश्चन दीजिए तो इंटरमीडिएट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो डिग्री बढ़ रही है बट ज्ञान नहीं है उस अनुरूप, जिसके कारण हमारे युवा जो हैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो डिग्री तो है लेकिन अनुभव नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, जिसके कारण वो अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। तो मेरा कहना यही होगा कि बड़े बड़े बिल्डिंग, हाई फाई, एसी, ये सब चीज़ें न देखते हुए यह देखा जाए कि हमारे बच्चे का विकास कहाँ होगा, हमारे बच्चे कहाँ सभ्य बनेंगे, कहाँ उनका बेसिक नॉलेज बढ़िया होगा। क्योंकि बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल अगर बढ़िया होगा तभी बच्चा आगे जाके विकसित होगा। हमारे यहाँ यही है कि हम लोग बच्चों के जड़ पे काम करते हैं। हमारे यहाँ तैयारी के लिए बहुत सारे ब्रांडेड स्कूल जो भी खुले हुए हैं, जैसा आपने जिक्र किया, वहाँ के बच्चे आ रहे हैं। हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के आधार पर ही बच्चों को कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। तो इवन ये देखा जा रहा है कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ग्रामर में उन्हें ग्रामर का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ना नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, कुछ भी नहीं आ रहा है उन्हें। इवन अगर हम स्क्वायर रूट देते हैं निकालने के लिए, डेसिमल के ऑपरेशंस पे क्वेश्चन देते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और सुनने में आता है, उनके गार्जियन बताते हैं कि वहाँ के टॉप 10 बच्चों में शामिल हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि जो टॉप 10 में बच्चा है उसको बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसकी कमी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो गार्जियन को, अभिभावक को यह समझना होगा कि आउटपुट हमारा क्या मिल रहा है। बड़ा कॉरपोरेट हाउस में भेजने से नहीं होगा, अच्छे वस्त्र चमकीले पहनने से नहीं होगा। हमारा बच्चा कितना सीख रहा है, उसको नॉलेज कितना मिल रहा है, उसको हमारे संस्कृति और कल्चर का कितना ज्ञान है, इस पे ध्यान देना ज़्यादा बेहतर माना जाएगा।
जी सर, आप कोई जो हमारे दर्शक हैं अगर स्कूल पे आना चाहते हैं तो इनका लोकेशन क्या है, अपना स्कूल का नाम और लोकेशन बताएं। जी, मेरे विद्यालय का नाम प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान आवासीय विद्यालय है। अगर आप जगदीशपुर से आ रहे हैं तो मेन रोड जैसे ओवर ब्रिज आप क्रॉस करते हैं, ओवर ब्रिज क्रॉस करते ही डकबंगला चौराहा है। डकबंगला चौराहा से और आगे बढ़ेंगे, चौरस्ता रोड में ही 10 कदम आगे बेलौटी पैलेस होटल है, उसके बगल में बैंक ऑफ इंडिया का ATM है, उसके बगल में साईं बाबा का मंदिर है, उसके ठीक अपोजिट साइड में